मकर की ताकत, भयंकर श्राप। मकर राशि के जातकों, आप में जो ताकत होती है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व में जो ताकत होती है, वो आपके लिए कभी कभी भयंकर श्राप साबित हो जाती है। जी, हालांकि आप बहुत ही पावरफुल पर्सन होते हैं और जिसका जीवन में आपको कई जगहों पर लाभ भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां आपका ये पावर, आपकी शक्ति, आपकी ताकत बन जाती है भयंकर श्राप। जी, ऐसा जो है मकर राशि के लगभग सभी लोगों की जिंदगी में कभी न कभी हुआ होगा। इस वीडियो में हम बताएंगे कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ताकि ये श्राप जो हैं आपके लिए वरदान बन जाए। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। आप सोचेंगे कि ताकत श्राप कैसे बन जाती है और वो भी भयंकर श्राप कैसे बन जाती है, या हम आपको एस्ट्रो साइकोलॉजी कंसेप्ट से समझाएंगे कि आखिर ये कैसे होता है और क्यों होता है। इसके लिए आपकी ताकत, आपकी शक्ति जिम्मेदार होती है और कुछ इसके एस्ट्रोलॉजिकल नॉर्म्स भी जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले तो आप यह समझिए, अपने आप को समझिए, मकर राशि जातकों, आप जो कार्य करते हैं, अक्सर अगर ऐसा कोई काम है डेडलाइन का, लास्ट डेट का, अंतिम तिथि का, इमरजेंसी कार्य होते हैं, अक्सर आप लास्ट में कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जी, शुरू में या तो कुछ कार्य टाल देते हैं या कार्य टल जाते हैं या इंटरेस्ट, रुचि नहीं रहती है। लास्ट में, एकदम लास्ट में आप एक्टिव होते हैं और फिर अपना कार्य करते हैं। जब लास्ट में एक्टिव होते हैं तब समय बहुत ही कम बचता है। आपका वो कार्य जो है फिक्स टाइम में फिर पूरा करना होता है। जहाँ तक खुद की बात है तो मकर राशि के जातकों में बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, लोचशीलता पाई जाती है आपके व्यक्तित्व में और आपके माइंड में। जहाँ इमरजेंसी की ज़रूरत होती है आप इमरजेंसी के रूप में कार्य कर लेते हैं और ऐसे भी लास्ट टाइम में अपने काम पूरे कर लेते हैं। जहाँ तक उन कार्यों का ताल्लुकात आपके खुद से हैं, लेकिन ऐसे कोई कार्य जो दूसरे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, वहाँ आपके लिए दिक्कत आती है और ये आपका जो पावर होता है व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का, आपके लिए भयंकर श्राप बन जाता है। लास्ट डेट में आपके काम हो नहीं पाते हैं, काम छूट जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है और वहीं आपका ये श्राप बन जाता है। अभी तक आप ढंग से नहीं समझे होंगे, हम आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जी, देखिए कि मान लीजिए एक मकर राशि का व्यक्ति है, उसको कहीं शादी में जाना है या किसी ज़रूरी कार्य के लिए जाना है, जैसे उसे एक नई ड्रेस सिलवानी है, जी, नई पोशाक बनवानी है। अब उसका फिक्स टाइम है, जी, क्योंकि अक्सर मकर राशि के लोग लास्ट में ही सचेत होते हैं, लास्ट में जगते हैं। तो अब जैसे ही वक्त आया तो मकर के पास मान लीजिए सिर्फ 3 दिन है। मकर सोचता है कि 3 दिन में ड्रेस सिल जानी चाहिए, सिलाई हो जानी चाहिए, ड्रेस की तैयार हो जानी चाहिए 3 दिन में। मकर राशि का जब तक कपड़ा खरीदता है, उसके बाद टेलर की दुकान पर जाता है, दर्जी की दुकान पर जाता है और मकर ये कहता है कि मुझे ये ड्रेस सिलवानी है और 3 दिन के अंदर अंदर चाहिए, यानी 3 दिन, तीसरे दिन मुझे ये ड्रेस चाहिए। जी, तो ये बात जो है मकर राशि के जातक टेलर को बता देता है। अब ये बात इसलिए बताता कि कभी कभी टेलर के पास भी खूब सारा काम होता है, तो वो दर्जी खुद ही मना कर देता है कि हमारे पास 5 दिन का, 10 दिन का पेंडिंग कार्य पड़ा है, तो हम 3 दिन में आपको सिल के नहीं दे सकते हैं। जी, कभी कभी इस तरह से टेलर भी मना कर देते हैं। इसलिए क्या कि मकर पूछ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। तो मकर राशि वाला एक टेलर के वहाँ गया, टेलर को कहा कि 3 दिन में ड्रेस तैयार होनी चाहिए। टेलर ने कहा कि तैयार हो जाएगी। मकर राशि वाले ने कहा कि बस ये 3 दिन आकर मैं लूँगा, आज से तीसरे दिन आप ड्रेस तैयार रखना, और वो टाइम बताया होगा, मैं सुबह या शाम को आऊँगा। वो दर्जी कहता है कि ठीक है, 3 दिन में तैयार हो जाएगी।
अब मकर राशि जात को यहाँ अब एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट को हमें समझना होगा। यहाँ एक बहुत ही बड़ा पेंच अब हम आपको बताने वाले, क्या पेंच उलझ गया है। हकीकत में ये होता है कि आपका जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, बात करने का अंदाज, तरीका, लहजा, आवाज़, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत ही प्रभावी होते हैं, सामने वाले पर बहुत प्रभाव डालते हैं जी। चाहे जान पहचान वाला हो या अनजान व्यक्ति हो, उस पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव डालते हैं, और विशेषकर अनजान लोगों पर तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में सामने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तित्व दब जाता है। इसे कहते हैं डाउनफॉल ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट। सामने वाली जो व्यक्ति होता है, सामने वाला, उसका व्यक्तित्व दब जाता है आपके सामने, और आपका जो है अपवार्डिंग पर्सनैलिटी ऑफ योरसेल्फ, आपकी व्यक्तित्व जो है उस पर डोमिनेंट हो जाता है। ऐसी स्थिति में अब क्या होता है, देखिए, वो सामने वाला जो टेलर है, जैसे आपने कहा कि 3 दिन बाद में आकर ड्रेस ले जाऊंगा और ये सिल देना, आपने अपने अंदाज में कहा, और उसने हाँ के देखा, हाँ ठीक है 3 दिन में हो जाएगी, जबकि उसको अच्छी तरह से पता है कि तीसरे दिन उसका कोई इमरजेंसी का, यानी पहले से उसका कोई कार्य तय किया हुआ है, उसे कहीं ज़रूरी काम के लिए जाना है, तो वो तीसरे दिन रुकेगा ही नहीं, उसकी दुकान खुलेगी भी नहीं, उसको पता है। इसके बावजूद वो आपके व्यक्तित्व से इतना दब जाता है कि वो कह नहीं पाता आपको कि मैं तीसरे दिन तो यहाँ नहीं रह पाऊँगा, आप चौथे दिन आइए ले जाइए, या फिर कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तीसरे दिन तो मैं यहाँ रहूँगा भी नहीं। ये बात आपको नहीं कहता है, बस यहाँ ये एस्ट्रो साइकोलॉजी ही अब आपके लिए श्राप बन जाती है। दरअसल फिर क्या करते हैं आप, तीसरे दिन, जैसा कि उसने वादा किया था, तीसरे दिन उस दुकान पर पहुंचते हैं, सोचे कि ड्रेस मिल गई होगी, दुकान पर ताला। आस पास पूछा अपने आस पड़ोस में, तो लोगों ने बताया कि पता नहीं वो कहीं गए हैं। बस फिर फ़ोन किया कहाँ गए, तो फिर 1000 बहाने, कोई इमरजेंसी काम आ गया, वहाँ गया, ज़रूरी है, बच्चे बीमार हो गए, वो बीमार हो गए, यानी बस फ़ोन करने पर भी कोई नतीजा नहीं निकलता। मतलब ये कि दुकान पर जो ताला है वो ताला ही है, ताला लगा हुआ। बस मकर का तीसरा दिन, लास्ट डे, जब आपको ड्रेस हर हाल में चाहिए थी, आपको तीसरे दिन ड्रेस नहीं मिली, बस यानी आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया। मकर राशि जात को ये क्यों बिगड़ा, ये सिर्फ आपके पावर के कारण बिगड़ा है, आपकी शक्ति के कारण, जो ईश्वर ने आपके व्यक्तित्व को इतना प्रभावी बनाया है, ये इसका एक श्राप भी है। ये प्रभावी व्यक्तित्व दूधधारी तलवार होती है मकर राशि जात को। इस इफेक्टिव पर्सनैलिटी को ढंग से यूज नहीं करते हैं तो मकर राशि को फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से अब ये दर्जी के एग्जाम्पल में आपने देख लिया मकर राशि के जात को कि मकर राशि को तीसरे दिन ड्रेस सिली हुई नहीं मिली, बस मैनेजमेंट खराब हो गया, उसके आगे के काम बिगड़ गए जी। मकर राशि जात को ये एक कंसेप्ट है, आपकी ताकत आपके लिए श्राप बन जाती है। ये एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल को अच्छी तरह से आपने समझा होगा। आप लोगों के ऐसे कुछ अनुभव रहे हैं, शेयर कीजिए, बताइए कि हाँ आपके भी ऐसा हुआ था कि किसी ने प्रॉमिस किया था कि हाँ हो जाएगा, लेकिन बाद में वो हुआ नहीं काम, और फिर आपको पता चला कि वो आदमी इतने साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ गया था कि आपको हकीकत बता भी नहीं पाया था। मकर के कई जगह होता है, आप लोगों के लव अफेयर्स में भी हो जाता है, आपका लव पार्टनर बहुत ज़्यादा दब जाता है, कभी कभी इतनी इफेक्टिव पर्सनैलिटी आपकी होती है, वो कुछ असहमति जाहिर ही नहीं कर पाता है, मन ही मन दब सा जाता है। वहाँ भी फिर कभी कभी लगता कि आपके प्रेम साथी ने कहा था कि उस जगह पर मिलने के लिए आना है, बाद में उसने बहाना बना दिया। क्यों कि जब मीटिंग आपकी तय होती है, वो मना करते हुए कर नहीं पाते मना, आपके हाँ मिला जाते हैं, और बाद में उनको पता है कि उस समय उनका कोई दूसरा काम है, वो मुलाकात के लिए आ नहीं पाएंगे। फिर लव अफेयर्स में भी ऐसा होता है। ये यानी आपका व्यक्तित्व घर में है, बाहर में है, हर जगह आपका बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, जिसका कभी कभी नुकसान आपको हो जाता है। खासतौर पर तब होता है जब डेडलाइन वाले कार्य हो, लास्ट डेट वाले कार्य हो, वहाँ आपको नुकसान हो जाता है।
सवाल है कि ईश्वर ने जैसा बनाया वैसा बनाया। 10 विभाग की राशि ईश्वर के भाव की राशि है। सभी राशियों को ईश्वर ने अपने हिसाब से बनाया, आपको जैसा बनाया वैसा बनाया जी। लेकिन बुध ग्रह को आपका भाग्येश ग्रह बनाया है। बुद्धि के मालिक आपके भाग्य का निर्माण करते हैं, इसलिए मकर राशि जात को आप बुद्धिमान भी होते हैं। आपको ईश्वर ने चतुर भी बनाया है। तो अब क्या करना है? अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट बात हम बता रहे हैं आप लोगों को कि ये जो आपकी पर्सनैलिटी है ये तो ऐसी रहेगी, इसका नुकसान नहीं हो, ये श्राप नहीं बने। क्या करना है? देखिए मकर राशि जात को इस पॉइंट को ध्यान रखिए। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके व्यक्तित्व से दबेंगे नहीं, या तो आपके समान पर्सनैलिटी वाले होंगे या वो आपसे कुछ बड़ी पर्सनैलिटी वाले होंगे, यानी वो आपसे दबेंगे नहीं। वहाँ उनको डील करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। आपसे जो बड़ी पर्सनैलिटी वाला है उसको आप जो कहेंगे वो यस नो क्लियर बता देगा। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ लोगों की पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी से कमज़ोर है। अक्सर ये ऐसा होता है, कोई टेलर की दुकान है, चाय की दुकान है, परचूनी की दुकान है, ये जो दुकानें होती है जिनसे हमारे काम पड़ते हैं, या कोई ऐसे जो मजदूर भाई है, लेबरर है, टेक्नीशियन है, प्लम्बर्स हैं, इनसे भी हमारे काम पड़ते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, लाइट के ठीक वगैरह करते हैं, यानी ऐसे लोग जिनसे हमारा कई बार कार्य पड़ता है, वहाँ जाकर ये इनकी पर्सनैलिटी कम होती है, थोड़ी कमज़ोर होती है, वहाँ आप बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि इसलिए वे लोग दब जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि पहले तो जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं उसको देखना है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो क्या दबने वाला है। मान लीजिए जैसे आपका पंखा ख़राब हो गया, गर्मी का मौसम है और पंखा ख़राब हो गया, अब आपको इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है। आप किसी इलेक्ट्रीशियन के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा पंखा ख़राब हो गया है और रात को गर्मी है, रात को बहुत ही दिक्कत होगी, तो पंखा ठीक करने के लिए आना है और अभी आ जाओ, आधे घंटे में आ जाओ। बस आपने अपने अंदाज में कह दिया। अब वो सामने वाले इलेक्ट्रीशियन, उसको अच्छी तरह से पता है कि तुरंत 10 मिनट बाद उसको किसी दूसरी साइड में जाना है जहाँ 3-4 घंटे लग जाएंगे, यानी वो आधे घंटे बाद आपका पंखा ठीक करने के लिए आ ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रीशियन आपको कह देगा हाँ हाँ अंकल जी, हाँ भाई साहब, हाँ मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में। बस यहीं पर ये ताकत श्राप बनती है। वो आधे घंटे में आएगा भी नहीं, आपका पंखा ठीक ही नहीं होगा, आप उसका इंतजार करते ही रहेंगे। यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ देखना चाहिए कि जैसे एक इलेक्ट्रीशियन है, उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी कमज़ोर है आपसे, यहाँ जो है कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करने चाहिए जी। जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन को कहा कि हमारा पंखा जो है ठीक करना है, अभी आ जाओ आधे घंटे में। फिर कहना है कि आपको कहीं और तो नहीं जाना है, आपके कोई आधे घंटे में ज़रूरी काम तो नहीं है, यानी 2-3 क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। इससे क्या होगा कि अचानक उस पर जो मेंटल प्रेशर आया है आपकी पर्सनैलिटी का, वो दूर हो जाएगा और उसकी ज़ुबान से हकीकत आ जाएगी। अगर आपको कहेंगे कि आधे घंटे में आपको आना है और कोई ज़रूरी काम तो नहीं है, कहीं मिलने तो नहीं जाना है, तो वो तुरंत आपको बता देता कि हाँ हाँ मेरे दूसरी साइड में काम लिया हुआ, अभी 10 मिनट में वहाँ जाऊँगा, मुझे 3 घंटे तो लगेंगे। यानी इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, यानी 2-3 सवाल पूछ लीजिए कुछ भी जी। उससे क्या कि वो उसकी हकीकत सामने आ जाएगी, वो आपको बता देगा। फिर क्या, आपको तुरंत पता चल गया कि अभी ये इलेक्ट्रीशियन नहीं आ पाएगा 3 घंटे तक, फिर आप किसी दूसरे इलेक्ट्रीशियन के वहाँ जाते हैं। तो यहाँ देखा आपने, यहाँ आपको इस तरह से थोड़ी चतुराई का और इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो समाज में जो लोग आपसे दब जाते हैं आपके व्यक्तित्व से, वो भी दबेंगे नहीं और उनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और आपके साथ भी धोखा नहीं होगा। नहीं तो फिर आपको लगे कि उसने धोखा दे दिया, दर्जी ने धोखा दे दिया। अभी जो दर्जी का एग्जाम्पल बताया, वहाँ भी जो है, अगर वो मकर राशि के जातक कहता है कि 3 दिन में ड्रेस चाहिए मुझे, और पूछ लेता, कहता है 3 दिन में कहीं शादी में तो नहीं जाना है, कहीं फंक्शन में तो नहीं जाऊँगे, 3 दिन में कहीं दूसरी जगह जाने का प्लान नहीं है, 3 दिन बाद दुकान तो खुलेगी, यानी 3-4 ऐसे सवाल पूछ ले तो वो खुद ब खुद बता देता है कि हाँ जी मैं तीसरे दिन तो यहाँ नहीं रहूँगा, मेरा ताला लगा रहेगा। तो एकदम क्लियर हो जाती पोजीशन। तो मकर राशि जात को ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया है जी, इसको लागू करना है।
आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको ताकत ईश्वर ने दी है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है, ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। ये कोई कमजोरी नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी इसका नुकसान बहुत ज़बरदस्त होता है और काम अटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और ये श्राप बनता है। अभी श्राप को वरदान कैसे बनाना, ये हमने लास्ट में आपको अभी अभी बता दिया है कि इस तरह से इन लोगों से 2-3 सवाल पूछकर हकीकत का पता लगाना है कि ये जो बता रहे ये उस प्रॉमिस को पूरा कर पाएंगे कि लोग नहीं कर पाएंगे। बस सिर्फ इतना करना है। शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अपना अपना अनुभव शेयर कीजिए। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।